आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। क्या भारत में भी बांग्लादेश की तरह अस्थिरता पैदा करने की प्लानिंग चल रही है? क्या विदेशी ताकतें भारत में भी बांग्लादेश की तरह गृह युद्ध जैसे हालात लाना चाहती है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें 5 अगस्त को आनन फानन में देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी, उनका एक इंटरव्यू चर्चा में है। तख्ता पलट के बाद पहली बार दिए गए इस इंटरव्यू में शेख हसीना ने न सिर्फ अपने देश में हुए विद्रोह को विदेशी साजिश बताया, बल्कि भारत को भी चेताया कि ऐसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं शेख हसीना ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा है। हसीना ने अमेरिका पर बड़ा आरोप जड़ते हुए कहा, अगर मैं सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपनी संप्रभुता का दावा छोड़ देती, अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे होती, तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ कि आप कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। अगर मैं देश में रहती और भी ज्यादा लोगों की मौत होती, बर्बादी होती, इसलिए मैंने बाहर निकलने का कठिन फैसला लिया है। मैं आपकी नेता बनी, आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत है। यह खबर पाकर मेरा दिल रो रहा है कि अवामी लीग के नेताओं को मारा जा रहा है और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से मैं जल्द वापस आऊंगी। मेरा स्टाफ जो वहां है हिम्मत नहीं हारेंगे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है, आपने इसे बनाया, निराश मत होइए, मैं जल्द ही लौटूंगी। अल्लाह हार मेरी है, लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है। वह लोग जिनके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने जाने दी। मुझे खबर मिली है कि अवामी लीग के कई नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई रही है और घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा चुके हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं अपने युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी, मैंने आपको कभी राजा नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। एक समूह ने आपके खतरे का फायदा उठाया। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे। मेरे देशवासियों, स्वस्थ रहो। मेरे सुनहरे बांग्ला का ख्याल रखना। जय बांग्ला, जय बंगबंधु। शेख हसीना के इस बयान के बाद हंगामा बरपा हुआ है। भारत को अस्थिर करने की विदेशी तोड़ी कोई नहीं रही। शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी हो या इंटरनेशनल स्तर पर चौधराहट करता अमेरिका, भारत ने अपने राष्ट्रीय हित से किसी के लिए समझौता नहीं किया। अमेरिका इस बात से भी चढ़ा हुआ है कि भारत और रूस का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान में भारत विरोधी ग्रंथियों की कथा नई नहीं है। वहीं हिडनबर्ग रिपोर्ट जैसी चीजें भी हैं, जिसे अमेरिकी स्तर पर भारतीय मार्केट को अस्थिर करने की साजिश तौर पर भी कई लोग देख रहे हैं। ऐसे में भारत को न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है, ताकि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में न आए। बांग्लादेश में हुए उपद्रव को छात्र क्रांति बताने वाले लोगों के मुंह पर उस वक्त ताला लग गया जब वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं सामने आई। हिंदू विरोधी इन घटनाक्रमों से यह भी सिद्ध हुआ कि इस उपद्रव में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी तत्व बड़ी संख्या में शामिल है। बांग्लादेश की यह स्थिति भारत के लिए भी एक सबक है। ऐसे में भारत को न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है, ताकि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में न आए, क्योंकि दुनिया के कई देश भारत को कमजोर होते देखना चाहते हैं। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए भी बैकअप अलार्म की तरह है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।